फिर वेलकम माय यूट्यूब चैनल लेजर्स एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है गॉस का नियम। अगर आपको इस नियम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको गॉस नियम की बेसिक जानकारी, गॉस नियम की बेसिक जानकारी और उससे प्रूव करना भी सीख ही जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटे को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए। इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपको जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। सन 1835 में कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने इसका प्रतिपादन किया था। तो आप सन याद कर लीजिए, कार्ल फ्रेडरिक, सन है 1835, वैज्ञानिक का नाम है कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने इसका प्रतिपादन किया था। आगे देखिए, आपको एक बंद पृष्ठ बनाना है इस प्रकार से। इसे आप बिल्कुल गोल भी बना सकते हैं और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बंद पृष्ठ हमने बना लिया, उसका जो केंद्र O है उस पर प्लस Q आवेश मान लिया। उससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और हमने एक अल्प पृष्ठ की कल्पना कर ली। और यह जो खाली स्थान होता है, इस प्रकार से यह जो खाली स्थान है इसको अल्प पृष्ठ बोलते हैं, जिसे हमने DS से दिखाया है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अब देखिए इसका नियम देख लेते हैं। नियम क्या कहता है तो ध्यान दीजिए। नियम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/Epsilon0 गुना होता है। अब आप सोचेंगे इसे याद कैसे करें, तो इसके लिए हम आपको चित्र की सहायता से इसे समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक बंद पृष्ठ हमने बना लिया है, ठीक, और नियम में बोला गया था बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो है, यानी कि जो ये रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत बल रेखा इनको बोलते हैं। इनकी जो संपूर्ण संख्या है उसके अंदर उपस्थित जो आवेश Q है उसके Epsilon0 गुना होता है। तो आपको ध्यान रखना, कोई बंद पृष्ठ है, उससे जो निकलने वाली रेखाएं हैं संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/Epsilon0 गुना होता है। अब इसके बाद आपको इसकी रचना लिखनी है। तो देखिए रचना आप खुद से लिख लीजिए, हम बता देते हैं। माना एक बंद पृष्ठ S है जिसका केंद्र O है, उस पर प्लस Q आवेश स्थित है और O केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करें। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उन्होंने बोला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसका हमने फॉर्मूला लिख लिया, E = 1/4πε0 गुणे Q/r²। इसे समीकरण 1 मान लिया। अब हम पहले अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, अतः पृष्ठ DS से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसके बाद संपूर्ण से निकालेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi E = E.ds। अल्प पृष्ठ है इसलिए इसके साथ में D लगा हुआ है। अब देखिए वेक्टर हटाया तब EDS cos थीटा हो गया और वो चलता रहा साथ में। अब d phi E = 1/4πε0 गुणे E की हमने वैल्यू रख दी इसमें, Q/r² ds cos थीटा। अगर आपने घनकोण की परिभाषा पढ़ी होगी तब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, जहाँ ds cos थीटा r² d ω होता है, उसकी जगह आप d ω को पुट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, इतना आपके समझ में आ गया। d phi E = Q/4πε0 गुणा, इसकी जगह पर आपने d ω रख दिया, ds cos θ/r² के बराबर d ω होता है। अल्प पृष्ठ से हमने वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, अब हम संपूर्ण से निकालेंगे। अतः बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए संपूर्ण से निकाल रहे हैं तो संपूर्ण में D हट गई और बाकी इसे फाई बोलते हैं और ये E है सापेक्ष में, तो फाई E = इंटीग्रेशन होगा संपूर्ण में, और अल्प पृष्ठ में इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, E.ds, वेक्टर E.ds। बाकी
कंडीशन वही रहेगी, ई डी एस कॉस थीटा। ई की वैल्यू इसमें भी पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। और फाई ई इज इक्वल क्यू को बाहर निकाल लिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल डी ओमेगा होता है। फाई ई इज इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 4 पाई। और आपने घनकोण की परिभाषा अगर पढ़ी होगी तो आपने ये भी पढ़ा होगा डी ओमेगा इज इक्वल 4 पाई होता है। तो वही हमने यहाँ पर रख दिया, इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब बचा फाई ई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यही हमें प्रूफ करना था, यही फाइनली गॉस का प्रमेय है। इससे आगे के चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आपको मैक्सवेल की 4 समीकरणें पढ़नी होंगी, जिसमें से गॉस का नियम भी एक समीकरण है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये भी स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। चलिए ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फाइनल ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, उस पर भी हम इतनी ही सरल तरीके से वीडियो बना देंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।